तो गुडविल की कैलकुलेशन का नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है दैट इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। लास्ट क्लासेस में मैंने मेंशन किया है कि एवरेज प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो हमारी फर्म जो हमारा बिजनेस आम तौर पर कमा रहा है। एवरेज परफॉर्मेंस के बेस पे एक फर्म जो प्रॉफिट कमा रही है दैट इज़ कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। एंड द नॉर्मल प्रॉफिट इज़ वो प्रॉफिट जो बाकी की फर्म्स कमा रही हैं, वो क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? उसके बाद है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट है हम बाकी फर्म से जितना ज़्यादा कमा रहे हैं, वो क्या है? सुपर प्रॉफिट। बेसिकली कहा जाए तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो क्या है? सुपर प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट क्या है? जो हम कमा रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट है जो लोग कमा रहे हैं। और सुपर प्रॉफिट क्या है? हम लोगों से कितना ज़्यादा कमा रहे हैं। क्लियर? लोग जितना कमा रहे हैं और जितना हम कमा रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, हम जितना ज़्यादा कमा रहे हैं, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंडर गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एज यू ऑल नो, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में ही गिवन होगा और सुपर प्रॉफिट्स हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ऊपर के डिस्कशन से हमारे पास सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला सीधा सीधा आ गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ से हमारे पास सुपर प्रॉफिट डिराइव होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, बट द मैटर इज नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो हम नॉर्मल रेट पर, जो लोग नॉर्मल रेट पर कमा रहे हैं, किसके बेस पर? उसकी कैपिटल इन्वेस्टेड के बेस पर। तो यहाँ हमारे पास एक और एलिमेंट आया जिसका नाम क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड क्या है? ये बिजनेस में लगाया गया पैसा है। बिजनेस में पैसा लगाने के बाद हम किस रेट से प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसके बेस पर क्या निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आएगा। कैसे? अब यहाँ एक और फॉर्मूला आएगा नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट बाय 100। ये कौन सी रेट है? ये है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में पैसा लगाने के बाद हम उसका कितना परसेंट एक साल में कमा लेते हैं, वो क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस है 1 लाख रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमें गिवन 10%। तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट विल बी एज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कैपिटल इन्वेस्टेड 1 लाख, इसका 10% जब हम करेंगे तो वी विल गेट 10,000 रुपीज़। क्लियर? ये 10,000 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ठीक है? नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ से डिराइव होगा। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा। इसके बेस पर जब हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो वो सुपर प्रॉफिट यहाँ फॉर्मूला में पुट हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमें क्वेश्चन में गिवन है एवरेज प्रॉफिट्स 70,000। क्लियर? कैपिटल इन्वेस्टेड 5,50,000। इसके अलावा हमें दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% and he is saying calculate the goodwill according to 2-year purchase of super profit। 2-year purchase of super profit। अब हमें गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट।
क्लियर। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमने अभी एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट्स हमें गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमने यहाँ एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर। कैपिटल इन्वेस्टेड हमें 5,50,000 गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल इन्वेस्टेड हमारे पास है 5,50,000, उसका 10%। जब हम इसे यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 55,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमने यहाँ डिराइव कर लिया। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 70,000। तो हम यहाँ सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट्स आर इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट्स हमें गिवन थे 70,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमने यहाँ निकाला कैपिटल इन्वेस्टेड के बेस पर 55,000। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 15,000। सुपर प्रॉफिट हमारे पास आया 15,000 रुपीज़। अब इसके बेस पर हमने गुडविल का एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। क्लियर। सुपर प्रॉफिट हमारे पास आए 15,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन था 2 ईयर्स। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास यहाँ गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 30,000। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, हमें सिर्फ कुछ एलिमेंट्स ध्यान में रखने हैं, जैसे कि नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर। नॉर्मल प्रॉफिट हमें डिराइव करने पड़ेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड के बेस पर। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, जो कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू। दिस वाज आवर सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।